जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर दिशो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू, केबाब का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से डिश लेकर आई हूँ जो है अचारी दाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो है अचारी दाल। जी, तो उसके लिए देखिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने इसका मसाला तैयार करना है ना, अचारी दाल के लिए अचार का मसाला तैयार करना है, तो उसके लिए हमने ये इंग्रेडिएंट यूज किए हैं। जी, ये है मेथी दाना 2 चमचे, और राई है ये वाली गोल गोल वाली जिसको सरसों बोलते हैं, ये 2 चमचे, सौंफ 2 चमचे, जीरा 2 चमचे, और ये साबुत तलहार मिर्चें जो छोटी वाली होती है, ड्राई मिर्च कहते हैं। ड्राई मिर्च जो होती है ये। अब मैं इनको ना अच्छी तरह रोस्ट करूंगी। मतलब इसको जब तक रोस्ट करना है, जब तक इसकी स्मेल जो है अच्छी तरह निकलना है जी। उसके बाद फिर हम इसको ग्राइंडर में पीस के इसका जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना लेंगे। तो इसकी खुशबू अच्छी तरह निकल आए फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह रोस्ट कर लिया है। अब इसको हम लोग ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके इसका पाउडर फॉर्म बना लेंगे। तो चले मैं आपसे पाउडर फॉर्म बना के फिर मिलता हूँ। देखें मसाला भी जो हमने रोस्ट किया था इसको मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लिया है। ये बहुत बेहतरीन बन गया पाउडर फॉर्म के अंदर। अच्छा, इसके अंदर मैं जो है नमक शामिल करना भूल गया था, तो हम तकरीबन ये ½ टेबल स्पून नमक जो है इसमें शामिल करेंगे। और साथ में जो है हम एक नींबू है ना मेरे पास, तो ये पूरा हम जो इसके अंदर निचोड़ लेंगे। और जिनके पास नींबू नहीं हो वो इमली का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते इमली का पानी आप यूज कर सकते हैं या इमली का पल्प यूज कर सकते हैं जी। सिरका भी डाल सकते हैं जो लोग जैसे नहीं जिनके हो। अब आप इसको जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। ये देखें हमारा मसाला जो है बिल्कुल हमने नींबू के जूस के साथ जो है बिल्कुल मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अच्छा, अब इसमें से जो है हम आधा मसाला अलग कर लेंगे क्योंकि वो हमें दाल में यूज करना है ना। तो आधा मसाला हम इसमें से ले लेंगे और बाकी आधा जो है मिर्चों में फिलिंग के लिए हम रख लेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मसाला मैंने अलग कर दिया है दाल के लिए। और अब इसके अंदर आपको मम्मा भर के दिखाएंगी मसाले को। देखिए ये हमने मिर्चों में कट लगा के और इसके जो बीज थे ना ये निकाल दिए। अब इसमें हम मसाला भरेंगे। अब चाहे चमचे से भर लें चाहे हाथ से भर लें, ये आपके अपने ऊपर है। ये अच्छी तरह इनको फिलिंग करना है। ये देखिए दबा दबा के भरेंगे तो मुंह तक कट जाएगा सब। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से जो है आप अपनी मिर्चों को अच्छी तरह फिलिंग कर लीजिएगा मसाले के साथ जी। इसी तरह हमने तकरीबन 10 मिर्चें ली हैं। आधा किलो दाल है हमारी, तो उसके लिए बेहतरीन है 10 मिर्चें। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितनी क्वांटिटी में आप दाल बना रहे हो उस हिसाब से मिर्चें ले लीजिएगा। अब ये है कि मैं सारी मिर्चें फिलिंग करके फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिएगा ये इस तरह मिर्चें भर लीजिएगा सारी। देखें मिर्चों की फिलिंग जो है मम्मा ने कर दी है। अब इसको हम रख रहे हैं साइड में और अब हम चलते हैं चने की दाल के प्रोसेस के ऊपर। देखें चने की दाल है, मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले जो है इसको भिगो दिया था सिंपल पानी डाल के। 2-3 दफा इसको पहले मैंने वॉश किया, फिर पानी डाल के इसको 1 घंटे के लिए मैंने सोक होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसको प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे। तो चले उस स्टेप पे चलते हैं। देखें चने की दाल बनाने के लिए जो है मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 125 ग्राम ऑयल। क्योंकि देखें मैं ऑयल इस बार इसलिए कम ले रहा हूं कि इसके ऊपर तड़का भी लगाना है मुझे, तो वो तड़का मैं घी का लगाऊंगा ताकि ऑयल फिर ज्यादा ना हो जाएगा। और इसके साथ ही तकरीबन 2 से 3 प्याज ले लें आप छोटी। ये मैंने 2 प्याज ली हैं, इनको मैंने स्लाइस शेप में काट लिया। और अब ये हम शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको हम बिल्कुल लाइट सा गोल्डन फ्राई करेंगे
उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो ये गोल्डन फ्राई हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए प्याज जो है हमारी गोल्डन कलर पकड़ने लगी है। अब इसी पॉइंट के ऊपर जो है मैंने इसमें 1 लीटर पानी शामिल करना है, क्योंकि आधा किलो दाल है ना मेरी। मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है और अब मैं इसमें दाल शामिल करूंगा। देखें आधा किलो दाल थी मेरी जो मैंने आपको पहले दिखाई, इसको मैंने 1 घंटे पहले जो है भिगो दिया था। अब ये मैं शामिल करूंगा। देखें दाल मैंने शामिल कर दी है। अब इस पॉइंट के ऊपर तकरीबन 4 टमाटर थे, मैंने इसकी प्यूरी बना ली थी। अब ये प्यूरी हम शामिल करेंगे इसके अंदर। और ये तकरीबन जो मसाले जाएंगे इसके अंदर अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 1 टेबल स्पून जो है हमने पिसी मिर्ची ली है, 1/2 टेबल स्पून जो है हल्दी ली है, और देखें नमक हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून ले रहे हैं बस। हमने मसाले में भी, क्योंकि हमने इसमें वो मसाला भी शामिल करना है ना जी, जो हमने शुरू में बनाया था। अचारी गोश्त, अपना अचारी गोश्त कह रहा हूँ, अचार का जो मसाला बनाया था ये हमने शामिल करना है ना। अच्छा दाल पक गई तो गोश्त याद आता है। हाँ नहीं वो अचार गोश्त थोड़ा जहन में आ गया बस वो। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं ये भी शामिल कर दूंगा। तो बस अब इसको क्या करेंगे, हम चम्मच चलाएंगे और फिर हम इसको कैप लगा के 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा लेंगे। 20 से 25 मिनट आप इसको प्रेशर लगा लें, दाल आपकी बिल्कुल जो है गल जाएगी, क्योंकि 1 घंटा हमने इसको पहले ही भिगो लिया था। देखिए अब मैं इसको कैप लगा के तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है मैं इसको प्रेशर लगा दूंगा, और प्रेशर के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ 25 मिनट बाद। देखिए 25 मिनट हो गए। अब ये कुकर को हम आपके सामने खोलने लगे हैं। अब हमारी दाल की कंडीशन क्या है ये हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से गल गई होगी दाल। मैं तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इस टाइम पूरा किचन महक रहा है मेरा। महक रहा है ये देखिए दाल बिल्कुल टच पे टूट रही है जी। यानी कि दाल हमारी परफेक्ट गल गई है। अब मैं करूंगा इसको पतीली में शिफ्ट, ताकि मैं आराम से इसके साथ खेल सकूं। अब क्योंकि कुकर के अंदर शॉट लेने में थोड़ी परेशानी होती है, बड़ा ऊंचा होता है ना कुकर, तो मैं इसको पतीली में शिफ्ट करके आपसे मिलता हूँ। देखिए दाल को हमने जो है पतीली में शिफ्ट कर लिया है। अब इस दाल की हमने करनी है घुटाई। तो आपके घर में मैशर हो, दाल घोटनी हो, वैसे दाल घोटनी से बहुत अच्छी जो है घुटाई हो जाती है। तो हमें दाल को प्रॉपर तरीके से घोट लेना है। छोड़ मैं कट पकड़ लूँ इसका। तो ये दाल अच्छी तरह घुट जाए फिर मैं आपसे अगले स्टेप पे मिलता हूँ। लेकिन दाल हमारी जो है घुट गई है। अच्छा मैंने प्रॉपर तरीके से इसको बिल्कुल मैश नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा मैंने खड़ा दाना रहने दिया है, ताकि वो थोड़ा थोड़ा मुंह में चंक्स आते हैं ना दाल के, तो वो अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। देखें मैं तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि फिर ये जब ठंडी होगी ना तो फिर ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी, इस वजह से मैंने पानी शामिल किया इसके अंदर। अब हम करेंगे इसका बघार तैयार। उससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, ये बहुत मजे की दाल बनती है, आप लोग बनाएगा। अभी तो हमारा पूरा किचन महक रहा है अचारी दाल से। चावलों से खा लीजिएगा, चाहे रोटी से खाएं, आप लोग की अपनी मर्जी है, मगर जो है ना उसको चावलों से ज्यादा अच्छी लगेगी दाल ये। बनाइएगा जरूर। बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और बाकी आप जो है मैं इसको पकने के लिए साइड में रख दूंगा और फिर हम चलते हैं इसके बघार की तरफ। देखें दाल को जो है मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया यहाँ पे, और ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर तकरीबन मैंने 125 ग्राम घी यूज किया है। मैंने बघार में घी में यूज कर रहा हूँ, और वैसे दाल पकाते वक्त मैंने तेल यूज किया था। बघार आप घी में ही बनाएगा, इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखें ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, ये हम शामिल करेंगे। अब ये लहसुन अदरक को जो है हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। देखें लहसुन अदरक जो है हमारा तकरीबन 1.5-2 मिनट भुन गया है। अब इस पॉइंट के ऊपर ये हरी मिर्चें है ना, ये हम इसमें शामिल कर देंगे, जो शुरू में हमने मसाला भरी थी। और इसके साथ ही हम ये गोल हरी मिर्च, वो अपना लाल मिर्ची होती है गोल वाली, ये भी शामिल कर देंगे। और इसके साथ शामिल करेंगे हम ये जो बचा हुआ मसाला था ना हमारा जी, अचारी मसाला जी,
तो ये हम शामिल करेंगे, अचारी मसाला जो शुरू में बनाया था। बस ये टोटल हमारा बघार है। अभी इसकी प्रॉपर तरीके से पकाई करनी है बस आपने। ये 6 से 8 मिनट तकरीबन पकता है ये, क्योंकि मिर्चें हैं इनको अच्छी तरह फ्राई होना है, लहसुन अदरक अच्छी तरह पक जाए, उसकी स्मेल दूर हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको दाल में शामिल करेंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से आप इसको चाहें तो कवर करके ही पका सकते हैं। मैं ज़रा इसको तरीके से पका लूँ 8 से 7 मिनट, फिर मैं आपसे फाइनल स्टेप पे मिलता हूँ बघार शामिल करते वक्त। ये देखिए हमारे बघार को तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह मैंने इसको पका लिया है। लहसुन अदरक की स्मेल भी बहुत हद तक दूर हो गई है। अभी इस पॉइंट के ऊपर जो है बस शामिल करने से पहले मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो है कलर के लिए डालूंगा 1 टेबल स्पून। जिस वक्त आपने बघार डालना हो ना दाल में उस वक्त डालिएगा ये, क्योंकि ये ज्यादा देर पकेगी तो ये ब्लैक कर देती है आपके तेल को या घी को। चलिए अब मैं बघार शामिल करता हूँ, आपसे मिलता हूँ। ये देखें दाल हमारी जो है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है, अचारी दाल। आप इसका गाढ़ापन भी देखें, टेक्सचर देखें, बहुत बेहतरीन दाल बनी है ये। और जो मिर्चें हमने शामिल की थी उन मिर्चों के साथ तो ये और जबरदस्त हो जाएगी। चलें अब मैं आपको सर्व करके दिखाता हूं। ये देखें अचारी दाल जो है हमने सर्व कर दी है। ये जितनी हरी मिर्चें थी सब मैंने इसमें खड़ी करके इसलिए लगा दी ताकि मेंशन हो जाए कि हाँ हरी मिर्चों के साथ हमने बनाई थी ना। तो सर्विंग वैसे इसी तरह की जाए तो बुरा नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग बनाइएगा और बनाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपको ये अचारी दाल की रेसिपी कैसी लगी है। स्टेप्स वही फॉलो कीजिएगा जो हमने आपको बताया है। मेजरमेंट ऊपर नीचे कर लीजिएगा अपने घर के अकॉर्डिंग। और हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा आपके सामने, इसको जाके आप लाजमी जो है फॉलो करें। और हमारे सोशल मीडिया के दूसरे आइकन्स जो दूसरे हैंडल्स हैं उनको भी जाके आप फॉलो करें। और इंशाल्लाह कल फिर एक आपसे एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चलो बच्चों चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी। इस वक्त यकीन करें आप लोग, मेरा किचन इतना महक रहा है इस अचारी दाल से, बहुत मजे की बनी है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, बहुत प्यारी है। आप लोग बनाएं, कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।